हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको ये चेहरा जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है तो आप गलत नहीं हो, बिकॉज अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और अभी अभी तो मेरा सेकंड व्लॉग आया है। तो अगर नए हो तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। क्या आप भी फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगा रहे हो मेरी तरह और आपको भी इस ट्रीटमेंट के बारे में जीरो नॉलेज है, तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ब्रेसेस तो लगवा लिए, लेकिन अब खाऊंगी कैसे और क्या खा सकती हूँ क्या नहीं, और भाई ब्रश कैसे करूंगी? क्या वैसी वाली नॉर्मल ब्रश से? अगर ब्रश किया तो यार ये ब्रेसेस टूट जाएगा, मतलब 1,000 रुपए का और खर्चा एक ब्रेसेस का। भाई गोलगप्पे तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? और 1 साल तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा और 1 साल के बाद रिटेनर्स भी लगाने पड़ेंगे। OMG, इतना लंबा प्रोसीजर। चलो मम्मी, अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। इसको ले जाइए, तैयार भी है तू, ले जा। ब्रश भी करना पड़ेगा अभी। वाला तो ऐसे बना रहे हो 400 रुपए में, फिर बात तो हुई है। मैं उसको भी दे सकता था, फिर भी मैंने आपको 1200 रुपए का स्वेटर नहीं बना के दिया। कोई नहीं देता। मेहनत कराइए। तूने प्रोजेक्ट कितने में मंगाया अपना? हाँ, पता नहीं 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा या कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता। बेकार के झंझट में पड़ रही तू। वो पता है क्या बोलती है? क्या देख, मेरे को लग रहा है, तू साइड से भी देखेगी ना तो शायद लगेगा थोड़ा बहुत है या नहीं है। इतना छोटा कैसे? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है गाइस कि ब्रेसेस लगाऊं या नहीं लगाऊं, ब्रेसेस के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ, बाद में पता नहीं कैसी दिखूंगी। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, बट यस अगर रिक्वायरमेंट है तो मेरे हिसाब से कराना चाहिए, तो करा सकते हो। और ये कुछ कह रही थी। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी के साथ अपने चीजों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मम्मी कुछ कह रही थी। नहीं कराना चाहिए, हाँ, नहीं कराना चाहिए। मम्मी नहीं कराना चाहिए, तो मम्मी भी कह रही है नहीं कराना चाहिए, तो सिंगल वोट आया है सिर्फ। अच्छी लग रही है, वैसे प्रणय भी है, प्रणय भी है, प्रणय। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल नहीं, रहा। वैसे ही अच्छी लग रही है। ये नोटा वोट है इसका, किसी को वोट नहीं करेगा। तो मम्मी भी बोल रही है नहीं कराना चाहिए, बट एक जना है, सिंगल वोट आया है हमारे पास कि करा लेना चाहिए। सेकंड वोट हम लोग डेंटिस्ट के पास जाके लेंगे, जो हमेशा से बोलेंगे कि आपको करा लेना चाहिए, आप ऐसा दिखोगे वैसा दिखोगे। वीडियो डालनी नहीं चाहिए। मम्मी क्यों नहीं डालनी चाहिए? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी वैसे। कोई नहीं हंस रहे। अपना करा के वो बोला अपने आप को सुंदर बनाऊं। पहले मैं कैसी थी, कैसी होगी? तो यही तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डेंटिस्ट के पास और फिलहाल मैं ऐसी दिख रही हूँ, साइड से ऐसी दिख रही हूँ, और अभी फिर हम लोग देखते हैं कि मैं कैसी दिखूंगी। गाइस डर लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब धक 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 हो रही है। गाइस फाइनली हम लोग आ गए डेंटिस्ट के पास। ये धक धक हो रही है, पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर से पहले पता कर लेंगे सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से, और इसके बाद मैं 1 महीने तक कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, 1 महीने तक। गाइस मैंने ब्रेसेस लगवा लिया है और मुझसे अभी बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करा जा रहा है, बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने मेरे फ्रंट 4th टीथ पे ही ब्रेसेस लगाए हैं, तो आई टुक दैट सेरामिक ट्रीटमेंट इन रोहिणी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ मैंने ये ब्रेसेस लगवाए हैं। शायद मैं रो ही पड़ूंगी अब तो, अगर मैंने इन ब्रेसेस के बारे में सोचा तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगी। अभी मैं बोल रही हूँ तो ऐसे लग रहा है मेरा होठ कट रहा है। ने मेरे लिए शेक रेडी कर दिया है, तो अब मैं ऑलमोस्ट 1 महीने तक इसी शेक के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाली हूँ। ये कपड़े पहन के जाएगा शादी में? शादी नहीं है पहली बात तो, लगन में भी? लगन भी नहीं है। तो जो भी है, ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है। वाह। तो ये मेरा सेकेंड डे का रूटीन है और मैं अभी लूँगी नारियल पानी। हेल्दी भी है और इजी भी है पीने में। सो गाइस, लिक्विड डाइट का सेकेंड डे और मैं पी रही हूँ नारियल पानी, बिकॉज खाने में दिक्कत हो रही है, बट कल से बहुत बेटर है। मतलब अभी बोलने में नॉर्मल लग रहा है, कल तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, स्ट्रेच भी हो रहा था, दर्द भी हो रहा था। फाइनली ब्रेसेस लग चुके हैं और अभी मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ। शक्ल का तो पता नहीं, लेकिन बोलने में तो बहुत अजीब लग रहा है, और हालत तो ऐसी हो गई है कि शायद अपनी शक्ल में शीशे में देखना पसंद नहीं करूंगी। कुछ भी खाया नहीं जा रहा है, कुछ पिया नहीं जा रहा है, और यहाँ पे तो बहुत पेन हो रहा है। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज अगर मैंने चिल्लाया तो मेरे जो आगे के दांत हैं वो तो ठीक रहेंगे, लेकिन मेरे जो ये लिप्स हैं उसमें मस्त मस्त छाले पड़ने वाले हैं। अब क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, तो भाई 1 महीने के लिए मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप लिक्विड डाइट पे रहो।
फिलहाल चलो मैं बताती हूँ मैंने क्या करवाया है। बिफोर ब्रेसेस क्या कर सकते थे और आफ्टर ब्रेसेस क्या कर सकते हैं, सॉरी क्या नहीं कर सकते हैं। खा सकते थे मस्त खाना, स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, पाव भाजी और मट्ठी और भी बहुत सारे स्नैक्स, बट अभी मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। मतलब मैं खा सकती हूँ लेकिन सॉफ्ट चीज़ें। तो सॉफ्ट चीज़ों में जैसे आता है बनाना एंड शेक्स हो गए, आप वो ले सकते हो। या फिर आप अगर आपको रोटी भी खानी है तो आपको थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट करके, मतलब प्रॉपर मैश करके नहीं, बट ज़्यादा सब्जी लगा के ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तभी आप उसको खा सकते हो। बिकॉज स्ट्यू करने में प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं करी तो आपका 1,000 रुपये का खर्चा बढ़ सकता है। पहले इतना महंगा ट्रीटमेंट और उसके बाद 1,000 रुपये का और खर्चा, तो सॉरी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये ट्रीटमेंट पूरा फॉलो करने वाली हूँ। ऑर्थोडोंटिस्ट ने साफ मना कर दिया है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है और आपको यही फॉलो करना पड़ेगा साल तक गाइज। 1 साल तक मुझे ऐसे ही रहना है इन ब्रेसेस के साथ, और मुझे आदत डालनी पड़ेगी इन्हीं ब्रेसेस के साथ अपना खाना खाने की। और भाई ये तो ठीक है, खाना तो ठीक है, लेकिन अब इसको साफ करने के लिए भी अलग से खर्चा फॉलो करना पड़ेगा। आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बताएगा आपको कौन सी ब्रश लेनी है। मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने ये वाला टूथब्रश रिकमेंड किया है, खाली दिख रहा होगा भाई, सुबह सुबह ब्रश किया है मैंने। और ये जो ब्रश है, सॉरी स्लिम का ब्रश है, ये ऑर्थोडोंटल केयर के लिए ही यूज किया जाता है। अगर ये ब्रश यूज नहीं किया तो ब्रेसेस टूटने के ज्यादा मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। और आपको धीरे धीरे स्लोली ही ब्रश करना है। अगर आपने बहुत जोर लगा के ब्रश किया तो आपका दांत टूट सकता है, सॉरी ब्रेसेस टूट सकता है। तो भाई इतना केयर एंड कंसर्न तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। और अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ये ब्रश लेके जाना पड़ेगा जिसका कॉस्ट ही 100 रुपये है। भाई इतनी महंगी ब्रश मैंने आज तक अपनी लाइफ में अफोर्ड नहीं करी है। तो इसके ऊपर भी कुछ है नॉर्मल ब्रश की तरह, और नीचे ब्रेसेस क्लीन करने के लिए एक अलग सा पार्ट दिया हुआ है जो आपको यूज करना पड़ेगा। साथ में आपको ये एक छोटा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भी दिखेगा, इसको भी आपको अपने ब्रेसेस को क्लीन करना है इसके थ्रू। को अपनी पुरानी ब्रश को, दैट इज दिस वन, इसको मारना है साइड और अपनी नई ब्रश को हेलो कर देना है जब आप ब्रेसेस लगवाते हैं। और गाइस इतना ही नहीं, आपको खाना खाने के बाद बहुत एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा केयर के लिए भाई ये वाला माउथ वॉश भी यूज करना है जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंडेड है। तो मुझे रिकमेंड किया है एमफ्लोर का माउथ वॉश, जो कि खाना खाने के टाइम हर बार मुझे ये यूज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आधे घंटे तक मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। 1 साल तक यही सेम रूटीन फॉलो करना है, और कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप सुंदर नहीं दिखोगे। तो इससे बेटर है कि भाई आप ये फॉलो कर लो। इतना ही नहीं गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रेच आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है, बिकॉज यहाँ से आप अपना माउथ जो है वो स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रेच भी नहीं हो रहा है। और ये जो लिप्स है, मतलब मैं प्रॉपर तरीके से स्माइल नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसे स्माइल करूंगी तो कोई मुझे देख के डर के भाग जाएगा। मैंने जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लिया है वो सेरेमिक वाला लिया है, ताकि अगर मैं वीडियो में जैसे मैं आप सबसे बात कर रही हूँ तो वो दिख नहीं रहे हैं। तो ये सेरेमिक ब्रेसेस है जो कि नॉर्मल ब्रेसेस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है, मेटालिक है, सेरेमिक है, और भी इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए हैं। तो जितना महंगा ट्रीटमेंट उतने अच्छे ब्रेसेस भाई, लेकिन मैंने सेरेमिक वाले अडॉप्ट किया जो कि एक मिडल में आते हैं। गाइस ब्रेसेस भी अब बहुत टाइप के होते हैं, सेरेमिक, मेटालिक एंड इलेक्ट्रॉनिक भी आने लग गए हैं आजकल तो। एंड उसके अलावा आप अलाइनर्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मॉडल नहीं हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, या तो मेटालिक पे जाओ या सेरेमिक पे जाओ, वो थोड़े बजटेड ऑप्शन है। अगर आप अलाइनर्स पे जाते हो मतलब 1.5 लाख रुपए का खर्चा, एंड उसके बाद का एक्स्ट्रा खर्चा और भी आ सकता है। तो बेटर ये है कि आप सेरेमिक जो ब्रेसेस है जो कि विजिबल नहीं होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। मेटालिक थोड़े से एक्स्ट्रा विजिबल होते हैं, बट वो कॉस्टली भी कम होते हैं एंड आपके बजट में आ जाते हैं। तो मैंने जो लगाए हैं वो सेरेमिक ब्रेसेस लगाए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे जो लिप्स हैं वो थोड़े उठे उठे लग रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा दबा दबा लग रहा है क्योंकि अभी ब्रेसेस लग चुके हैं और मेरे सिर्फ फ्रंट टूथ पे लगे हैं। मैं यहाँ से कुछ भी च्यू नहीं कर सकती और कुछ तोड़ नहीं सकती हूँ। अखरोट, मट्ठी, गोलगप्पे, ये सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ गाइज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे को गोलगप्पे इतने पसंद है, जो कि एक
मतलब एक बिग क्रॉस बोल दिया है डॉक्टर ने कि आप नहीं खा सकते हो, हार्ड चीज़ है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर के खाने पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हैं, चॉकलेट्स नहीं खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हो वो भी मेल्ट करके, तो आप जो कोन होता है वो भी नहीं खा सकते हो। गाइज आप देख रहे हो कि मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरा जो लिप्स है वो बहुत स्ट्रेच नहीं हो रहा है, यहाँ तक भी मैं उसको खींच नहीं पा रही हूँ बिकॉज अभी वायर लग चुका है तो यहीं तक है, और अगर मैंने ज़्यादा खींचा तो मेरे लिप्स पे जो है वो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, और स्क्रैचेस मतलब आपके लिप्स से ब्लड निकल सकता है, प्लस और इससे भी ज़्यादा पेनफुल है आपको छाले हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप इतना चिल्ला चिल्ला के घर पे ना लड़े और ना बोले। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आप अपने माउथ को बहुत स्ट्रेच ना करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप भी फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगा रहे हो और आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, मैं ज़रूर हेल्प करने आऊँगी। मैं बाकियों की तरह सारे कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये पूरा ट्रीटमेंट सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का था एंड इसमें हर मंथली विजिट लगती है, हर 1 महीने के बाद विजिट लगेगी। जैसे मेरा ट्रीटमेंट जो है नवंबर में स्टार्ट हुआ है, एंड ऑफ नवंबर, तो मुझे दिसंबर एंड में जाना ही पड़ेगा एंड ये अपॉइंटमेंट मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम होता है और तुरंत ही ब्रेसेस लग जाते हैं। आपको फील भी नहीं होता कि आपको पेन हो रहा है, बहुत माइनर सा पेन होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि इतना पेन होगा, क्या करेंगे, वो पूरा कुछ एक्स्ट्रा लाइक ऑपरेशन टाइप का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, सुन करेंगे या फिर क्या होगा ट्रीटमेंट में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तुरंत उन्होंने ब्रेसेस लगा दिए एंड सिंस ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है तो आपको इंटरनल कोई पेन नहीं होता है, बहुत माइनर बहुत माइन्यूट सा पेन होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको पेन होने वाला है तो भूल जाओ, कोई पेन नहीं होगा, आराम से आप इस ट्रीटमेंट को करा सकते हैं। बट हाँ, इसकी मंथली अपॉइंटमेंट आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। जब जब आपको लगेगा कि मेरे को ऑर्थो की नीड है तो आपको जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।